गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की मैथमेटिक्स की बुक है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो देख लिया है। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ए wrist watch was bought for 3000 and sold for 3500. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि ए wrist watch was bought for 3000, यानी ये इसका क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 3000 और कितने में 3500 रुपये में बेची गई, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। बेची कितने में गई, तो 3500 में। ओके, तो हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 3500 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3000 है। और जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 का हो रहा है। CP कितनी है हमारी, 3000 है, इंटू 100। ये 5 से 6 बार में, फिर ये 2 से 3 बार में जाएगा और ये 50 बार में जाएगा, यानी 50/3। और जब हम इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 16.66%, जो ऑप्शन सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक टेबल 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए टेबल वॉज बॉट फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर 3200। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3000 में क्या की खरीदी गई, यानी ये होगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 है, और बेची कितने में गई, तो 3200 में। तो ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 3200। तो हमसे पूछा है कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 3000 है, सेलिंग प्राइस 3200, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी 3200 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3000 है। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा। तो क्या है, लाभ हो रहा है कितने का, 200 का, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। मीर एक किताब 625 रुपये में खरीदता है, हालांकि कुछ आवश्यकताओं के कारण वह इसे 550 रुपये में बेच देता है। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डाटा लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 625 है, सेलिंग प्राइस 550 है। ठीक है, 550 है, तो पता है लॉस परसेंट। तो पहले लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 625 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो ये 550 है। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ओके, और हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बाई CP इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है, तो 75 का हो रहा है। ठीक है, कितने पे, 625 पे, इंटू 100 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा, जो ऑप्शन सेकेंड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹15। इफ़ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर ₹1.7, what will be the profit be his प्रॉफिट परसेंट राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। देखेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। उसने कितने खरीदे, 15 रुपये में कितनी 10 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी। 15 रुपये में कितनी, तो 10 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेच दिया, यानी ये जो है ना 10, इसको कितने में बेच दिया, तो इसमें प्रत्येक को 1.7 में बेच दिया है। ठीक है, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.7, तो कितने में बेच दिया, तो 17 में बेच दिया प्रत्येक को। खरीदा कितना था, 15 में, बेचा कितना था, 17 में, यानी कॉस्ट प्राइस 15
सेलिंग प्राइस 17, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 17 है, तो हमें क्या हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 17 है, कॉस्ट प्राइस 15 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, CP यानी 15 पे इंटू 100, 20, 3, 40/3 यानी 13.33% आंसर। क्वेश्चन 6 देखेंगे। एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 रुपये में ख़रीदा और इसे 29,500 रुपये में क्या किया, तो बेच दिया। तो उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपये खर्च किए, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि शॉपकीपर बॉट एन ओवन फॉर 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर 29,500। ही स्पेंट रुपया 1,500 एज ओवर हेड्स। व्हाट इज हिज लॉस और गेन परसेंटेज। बोला कि नियरेस्ट मतलब अंक तक बताइए, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ओके। तो CP कितनी है, 2500 है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 25,000 और बोला है कि उसने क्या किया था, 1,500 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, यानी कॉस्ट प्राइस पे 1,500 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, तो 1,500 रुपये इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस पे ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,500, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस है 29,500, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, तो ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। हमें क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देखा कि प्रॉफिट हो रहा है, तो दिखा लेंगे कि प्रॉफिट बराबर कितना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 29,500। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 26,500, ठीक है। तो यहाँ पे टोट आ जाएगा, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। हमसे पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ या हानि, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 3,000 का हो रहा है, कितने किस पे, तो CP पे, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 26,500, 26,500 इंटू 100, ठीक है। ये 00 से ये 00 ख़त्म, 5 से ये 5 बार में और 3 बार, और ये 600 बार में। और जब हम 600 बाई 3 को, सॉरी 53 को जब हम इसको ये क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.11% के करीब, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, तो 11% का हो गया हमारा प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि निकटतम पूर्णांक तक, तो निकटतम पूर्णांक वही 11.11 हो गया, तो इसको हम 11 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11% लाभ बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है कि ये 1,500 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एक दुकानदार ने कितने में 2,500 रुपये में, सॉरी एक दुकानदार ने 2,500 रुपये में क्या किया था कि वस्तु खरीदा था, ठीक है, और उसे 29,000 रुपये बेच दिया, लेकिन उसने अतिरिक्त खर्च 1,500 रुपये खर्च किए, यानी दुकानदार ने ही 1,500 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, किस पे, तो इसी पे ना खर्च किया, अपने कॉस्ट प्राइस पे ही खर्च करेगा, तो उसे 29,500 में बेच दिया। इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में 25,000 प्लस 1,500 को जोड़ दें, क्योंकि ये अतिरिक्त खर्च जो है ये दुकानदार ही करेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, तो इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखेंगे। An article is sold at a profit of 250%. What is the ratio of its purchasing price and selling price, ठीक है। तो एक वस्तु को 250 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यानी क्या पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये रेशियो पूछा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहले क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है 250% का, तो प्रॉफिट हो गया कितना 250% का। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 250/100, ठीक है। ये 00 से ये 00 ख़त्म, 5 से ये 2 बार में और 5 से ये 5 बार में, कितना आ गया हमारा 5/2 आ गया, ठीक है। और हमें पता है जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाला जो भी मतलब दिया होता है प्रॉफिट दिया है तो ये प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे लॉस दिया रहता है तो ये लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या कि सेलिंग प्राइस का भी रेशियो, कॉस्ट प्राइस और मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का तो 2 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का क्या होता है फॉर्मूला, तो सेलिंग प्राइस का होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 2 और 7 पे, यानी 2 और 7 का
2 और 7 किस ऑप्शन में है, तो 2 और 7 जो है वो ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, देखेंगे कि एक पुराना HP डेस्कटॉप प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया जाता है। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड ओल्ड HP डेस्कजेट प्रिंटर वाज परचेस्ड फॉर 4800 एंड ₹500 वाज स्पेंट ऑन रिपेयर्स। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 6360 इज प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं पहले। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कितनी है, 4800 कॉस्ट प्राइस है और इसकी मरम्मत पे कितना था, 500। तो मरम्मत हुआ तो इसी में ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में ही, तो ये हो जाएगा हमारा 5300। और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस हमारी है 6360, 6360। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले हम प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 6360 और ये कॉस्ट प्राइस 5300। ठीक है, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 301 यानी 1060 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा प्रॉफिट 1060 का कितने पे, तो 5300 पे इंटू 100। ठीक है, ये डबल जीरो खत्म, इससे ये 20 में चला जाएगा यानी हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, तो 20% प्रॉफिट। तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 देखेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6.450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6450 से पॉइंट नहीं था, इंग्लिश में देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6450 इफ़ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी 6450, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16% का, तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा ये। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कल जो बेसिक वाले वीडियो किया था उसमें देखा था, तो उसमें मैंने डिटेल से मैंने मतलब बता दिया था कि इसको मतलब कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस निकालनी होती है ना, तो सेलिंग प्राइस बराबर जो फार्मूला होता है इस केस में, प्रॉफिट अगर 16% मतलब प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बाई 100 इंटू 100 प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6450, ये 100, ये क्योंकि CP अपने आप में क्या होता है, CP अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 100 लिखते हैं, ये फार्मूला से आता है। तो यहाँ पे 100 आ गया इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 16% का हो रहा है, तो इसमें 16% ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 6450 विजुअल है बाई 100 इंटू 116%। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 5 से ये 2 बार में जाएगा और ये 5 से कितना बार में, 1 2 और 5 9 45। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 5 10 2 8 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 129.58। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7482 यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपये में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवन कोस्ट फॉर 8540, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन कोस्ट। ठीक है, तो ये आपका सीजल टीयर 2 में पूछा गया है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या डाटा दिया हुआ है, कितने में बेचता है 8540 में, यानी सेलिंग प्राइस दी हुई है 8540 और प्रॉफिट हो गया कितने का, तो 22% का प्रॉफिट हो गया कितने का, तो 22% का। ठीक है, तो बोल रहा है कि ओवरकोट का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस व्हाट, तो ये कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा कितना, तो सेलिंग प्राइस बाई 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे इंटू 100। ठीक है, ये 100 इसलिए आता है क्योंकि हमें CP निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 8540, 8540 100 प्लस प्रॉफिट 22% का 22 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8540 बटा 122 इंटू कितना, तो 100। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, तो ब्रेक करते हैं। तो ये 2 से हमारा 61 बार में कट जाएगा और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, फिर 61 से ये 1 और 140 बार में कट जाएगा, तो 140 गुने 50, और इसको जब हम करेंगे तो 5 का 20 5 6 7 यानी हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन जो C है 7000 ये हो जाएगा
हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं कि दिए गए आंकड़ों में शर्ट और ट्राउज़र के क्रय मूल्य क्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वस्तु है, शर्ट है, ट्राउज़र है, विक्रय मूल्य है 1200 और 660, लाभ है 60% और 10% का। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउज़र। ओके, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शर्ट दिया हुआ है कितना, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 1200, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। एज इट इज़ ट्राउज़र है 660 है सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है, पूछा है कि क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। पहले हम शर्ट का निकालते हैं, शर्ट का, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, 100 प्रॉफिट कितने का, तो 20% का इंटू 100, यानी 1200 120 इंटू 100। ये इससे 10 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ गया। ठीक है, ये 1000 किसका आ गया, तो शर्ट का आ गया क्या, तो कॉस्ट प्राइस आ गया शर्ट का 1000। ओके, अब निकालते हैं हम क्या, तो ये ट्राउज़र का। ठीक है, 660 है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा फार्मूला, 660 110, क्योंकि 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, इंटू CP निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 11 से ये 60 में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउज़र, यानी शर्ट को पहले रखना है और ट्राउज़र को बाद में, यानी 1000 और 600। इसको हम काट देंगे, ये 5 और ये 3, यानी 5 और 3 का आ जाएगा रेशियो शर्ट ट्राउज़र, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेचा। ठीक है, तो सुकृत परचेज्ड एन आइटम फॉर 650 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 26%। एट व्हाट प्राइस डिड सुकृत सेल दी आइटम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि एक वस्तु कितने में खरीदा है, 650 में खरीदा, यानी ये हुई इसकी क्या, तो सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, सॉरी ये खरीदा ना, तो कॉस्ट प्राइस ये हो गई इसकी, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा कितना, तो 650, और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया, तो 26%। सुकृत ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, यानी हमसे पूछा क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होती है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 26% का हो रहा था, यानी 26। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 650 है बाई 100 इंटू 126। ये 0 से ये 0 ख़त्म, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, 2 से ये 62 बार में, यानी ऑप्शन आई थिंक मिस्टेक है, 13 गुने 62। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 806। यहाँ पे शायद ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप एक बार क्वेश्चन बार चेक कर लेना, शायद हो सकता है कि टाइमिंग मिस्टेक हो, बट इस डाटा के अनुसार आंसर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 देखते हैं कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक मोबाइल फ़ोन के लिए 18,240 का भुगतान किया तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो ए शॉपकीपर चार्जेज हिज कस्टमर 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ़ अ कस्टमर पेड 18,240 फॉर अ मोबाइल फ़ोन देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन वॉच। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना लिया, तो कॉस्ट प्राइस से 14% अधिक लिया है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है तो वो लिया कितना है, तो 114 लिया है। ठीक है, तो ये होगा इसकी सेलिंग प्राइस, क्योंकि 14% अधिक लिया है तो ये बेचा है, यही ना हुआ 114%। और बोला है कि ग्राहक ने 18,240 रुपये मतलब इस मोबाइल के दिए, यानी सेलिंग प्राइस इसका मान दे दिया है, तो 114 का मान दे दिया कितना, तो विजुअल है। ओके, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 114 का मान कितना दे दिया है, तो 1008,240, तो एक का मान कितना हो जाएगा 18,240 बाई 114। ठीक है, हमसे पूछा क्या, तो CP, तो CP करने के लिए 100 कर देंगे, इसको हम काट देंगे, 2 से ये 57 बार में, 2 से ये 50 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 57 से
ये यहाँ से 320 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 320 इंटू 50, 0, 10, 15, 16 यानी 16,000। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। मान लेते हैं उसका अगर जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस जो अगर 100 है तो उसे कितना 14% अधिक लेता है, यानी 114 का मान, मतलब सेलिंग प्राइस 114 हो गई, ठीक है। और वही बोल रहा है कि यदि ग्राहक कितना, तो 18,240 पे भुगतान किया, मतलब 114 का ही मतलब इसका मान दे दिया, सेलिंग प्राइस का कितना अगर वो मतलब इसका भुगतान किया तो कितना कितना मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो वही हम क्या किए, तो एक ये जो था 18,240 इसको 114 से डिवाइड कर दिया, जो भी आया उसको हम 100 से क्या किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। इसलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,000, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखेंगे कि एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तुमसे पूछा कि परिणामी विक्रय मूल्य, तो 336 रुपये में बेचने पर, यानी 336 रुपये में बेचने पर कितना, तो 12% का लाभ होता है, ठीक है। तो 100 में जो भी लाभ हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, प्रॉफिट इंटू, यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया गया, ठीक है। अगर लाभ को घटाकर 9% यानी 9% कर दिया गया तो बोला कि परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 336/100 प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब पहले बेचने पर 12% का हो रहा है, ठीक है, 12%, और इसको घटाकर 9 कर देगा यानी 109, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 336/112 इंटू 109, ठीक है। इससे ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 नंबर 27, 2, 3 यानी 327। ये ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, 327 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर। और क्वेश्चन 15 देखेंगे कि एक कार को 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य होगा, बाई सेलिंग अ कार फॉर 2,78,000 अ डीलर गेन्स 25%, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18% देन द सेलिंग प्राइस विल बी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो 2,78,100 पर कितना होता है, तो पहले 25% का लाभ होता है, यानी 100 में मतलब 100 में क्या करेंगे, तो 25 जोड़ देंगे। मैं बार बार नहीं लिखूंगा एक ही चीज़ को, यहाँ पे 125 आ जाएगा, ठीक है। 125% इंटू, यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया गया, अगर लाभ को घटाकर 18 यानी 118 कर दिया गया भाई, 100 में 18 जोड़ देंगे, 118 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 25 से हमारा 5 बार में, 25 से 1 बार में, 25 से 1 और 3 बच गया, यानी 25, 26, 27, 2, 25, 1, 2, डबल 0, ठीक है। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 500 का 20, इतना आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पे 11-20 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 500 का 20, जब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पे जब हम काटेंगे तो वो हमारा आएगा, ये 24 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और जब 2,002 वो 4 को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा जाएगा वो हो जाएगा 26, 4, 2, 4, 3, 2, ठीक है। ये आप करके देख लेना, यही आएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखेंगे, यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402 देयर इज अ लॉस ऑफ 33%, एट वाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 402 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, इस पर कितनी हानि होगी, 33% की हानि होगी, यानी 100 में माइनस 33%, ठीक है, इंटू, यदि 37% का लाभ अर्जित करने के लिए यानी 100 प्लस 37 हमें इतना का लाभ अर्जित करना है, तो हमें इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 402, 7, 67 या और 137, ठीक है। ये 6 बार में 822, ठीक है। तो ये हमारा 822 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। देखो ये जो है ना, ये 402 रुपये भी, ये मतलब ये सेलिंग प्राइस है, यानी
बेची जाती है, सेलिंग प्राइस कितनी है 402 है, ठीक है। तो बोला बेची जाती है तो 33% की क्या होती है, तो हानि होती है। तो हानि सेलिंग प्राइस पे कितनी होती है, हमको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो जो भी हो मतलब सॉरी, तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी हमें ये सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 402 है। तो इस पर मतलब 402 में अगर बेचते हैं तो हमें क्या होता है, तो 33% का लॉस हो जाता है। तो 100 में हम 33 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 67 आ जाएगा। और फिर आगे बोला है कि यदि इसी वस्तु पे हमें कितने का लाभ अर्जित करना है, तो 37% का लाभ अर्जित करना है। जैसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 100 प्लस 137, तो 822 मूल्य पे बेचना चाहिए, तो ऑप्शन सी है, ठीक है। इसका एक सेकेंड मेथड भी है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बहुत बेसिक से हो जाएगा, तो मैं वो आपको अभी मतलब फ़िलहाल तो नहीं बताऊँगा।